नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को ध्यान में रखते हुए अपन ने जो टेक्सोनॉमी यूनिट है उसको शुरू किया था और उसमें अब तक कुछ वीडियो हो चुके हैं। टेक्सोनॉमी का जो क्रम चल रहा था सिलेबस का, उसी के क्रम में अपन ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखा था और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा में अपन ने आर्क बैक्टीरिया देख लिया था। उसके बाद में अपन यू बैक्टीरिया पे पढ़ रहे थे। यू बैक्टीरिया का कुछ पोर्शन, कुछ मैटर अपन ने जस्ट पिछली क्लास के अंदर देख लिया था। अब यू बैक्टीरिया की बाकी की चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो टेक्सोनॉमी में जो अपना टॉपिक आज का होगा वो होगा यू बैक्टीरिया। इसके बारे में थोड़ी बहुत बात अपन जो पिछला वीडियो है उसके अंदर पढ़ चुके हैं। बात को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज लेते हैं यू बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को, कि यू बैक्टीरिया की संरचना कैसी होती है। अब देखिए, एक एक बिंदु को यहां पर लेते चलते हैं, साथ साथ में आप समझते जाना। सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर ले लेते हैं सेल वॉल। एक टेबल पड़ी थी, उसमें अपन ने इतना देख लिया था कि बैक्टीरियल जो है सेल वॉल किसकी बनी होती है, वो होती है किसकी, पेप्टिडोग्लाइकन। 3 पॉइंट देखे थे अपन ने, या तो सेल वॉल एब्सेंट होगी जो माइकोप्लाज्मा में होगी, या फिर सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होगा, या फिर सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की होगी। तो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की है किसके अंदर, यू बैक्टीरिया के अंदर। सत्य जीवाणु यही है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन के भी कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे डी अमाइनो पिमिलिक एसिड, पिमिलिक एसिड। इसी प्रकार से म्यूरेमिक एसिड। ये किसके, एक पेप्टिडोग्लाइकन ही है इन दोनों, ठीक है। इस प्रकार की चीजें पाई जा सकती हैं सेल वॉल के अंदर। तो इतना याद रखना आपको, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। पर अगर ऑप्शन में अमाइनो पिमिलिक एसिड या म्यूरेमिक एसिड भी आ जाए तो भी आपको ये ध्यान रखना, ये दोनों है क्या, पेप्टिडोग्लाइकन ही है। सेल वॉल के क्रम में आगे अपन पढ़ेंगे कुछ समय बाद में कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, वो अपन इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है वो होती है टिकोइक एसिड की। ये विशेष रूप से याद रखना, कई एग्जाम में पूछा गया। ग्राम बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उनकी सेल वॉल टिकोइक एसिड की बनी होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल इसकी पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड यहां पर प्रेजेंट होता है किसके अंदर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। सेल वॉल के क्रम में एक बात और याद रखो, एक होता है वर्ड पिलाई। पिलाई का मतलब होता है सेल जो वॉल है उस सेल वॉल के बाहर में कुछ रोम लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। सेल वॉल के बाहर रोम लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ये जब रिप्रोडक्शन करता है बैक्टीरिया, तो रिप्रोडक्शन में एक पॉइंट पढ़ा था अपने, कॉन्जुगेशन। उस कॉन्जुगेशन के समय एक सेल को दूसरी सेल से ऐड करने में, एक सेल को दूसरी सेल में जोड़ने के दौरान ये पिलाई वर्क करते हैं। सेल वॉल में क्या पढ़ा, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई, ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड की, नेगेटिव के अंदर पॉलीसैकेराइड की। पिलाई प्रेजेंट होते हैं जो कॉन्जुगेशन के समय काम आते हैं। और पेप्टिडोग्लाइकन के 2 प्रकार यहां दे रखे हैं, डी अमाइनो पिमिलिक एसिड और म्यूरेमिक एसिड। ये इतनी बातें किसकी पढ़ी अपन ने, सेल वॉल की पढ़ी। सेल वॉल एक तरीके से सबसे बाहरी आवरण हो गया, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल के बाहर भी एक चीज पाई जाती है जिसको बोलते हैं कैप्सूल। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सेल वॉल है उसके बाहर एक पतली लेयर होती है जिसको वैसे स्लाइम लेयर होती है ये, लेकिन धीरे धीरे ये सेल थोड़ी सी क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, और उस मोटी लेयर को क्या बोल देते हैं, बैक्टीरियल कैप्सूल, जो सेल वॉल के बाहर होगा। और इस बैक्टीरियल कैप्सूल के कारण ही अगर कोई बैक्टीरिया किसी जीव को, किसी ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करता है, उसकी बॉडी में एंटर करता है, तो उस व्यक्ति का, उस जीव का जो WBC है उस
बैक्टीरिया को इजीली मार नहीं पाता। क्यों नहीं मार पाता? क्योंकि कैप्सूल से अपना क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है। तो बात आ गई कैप्सूल की, दूसरे नंबर पर हो गया कैप्सूल। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे लेंगे सेल मेम्ब्रेन। तीसरे नंबर पे क्या लेंगे? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यहां पर प्रेजेंट है और सेल मेम्ब्रेन कहीं कहीं पर अंदर की साइड में फोल्ड हो रखी है और ये जो अंदर की साइड में फोल्ड हो रखी है इसी को बोलते हैं मीजोसोम, या मीजोसोम का दूसरा नाम है बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया। बैक्टीरिया का क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है ये। बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे किसको? मीजोसोम को। इसका मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसका मतलब क्या हो गया? इस मीजोसोम के क्या क्या काम हो सकते हैं? मीजोसोम के अंदर एक तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी एंजाइम मिलेंगे, क्योंकि श्वसन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो कहां पर प्रेजेंट होंगे? मीजोसोम पर। और मीजोसोम क्या है? मीजोसोम है सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग। दूसरा, अगर सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के समय सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। उस सेप्टा के फॉर्मेशन में कौन काम करता है? मीजोसोम रोल प्ले करता है। तीसरे नंबर पे बात आती है रेप्लिकेशन के समय। जब रेप्लिकेशन होगा उस रेप्लिकेशन के समय भी मीजोसोम अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल डिवीजन हो गया, रेस्पिरेटरी एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको बैक्टीरियल क्या बोल देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोल देते हैं। और रेप्लिकेशन के समय भी ये काम करेगा। और इसी के साथ में यहां पर लिख लो इसको, माइटोकॉन्ड्रिया के भी ये समकक्ष है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला जा सकता है। किसका? बैक्टीरिया का। ये किसके कैरेक्टर हैं? मीजोसोम के। पिछले से जो 2015 वाली फर्स्ट ग्रेड थी उसमें पूछा गया था कि इनमें से मीजोसोम का कार्य नहीं है, तो 3 ये थे, एक अलग ऑप्शन था। ये 3 थे यहाँ पर, रेस्पिरेटरी एंजाइम, सेल डिवीजन और रेप्लिकेशन, और एक पॉइंट यहाँ पर अलग था। ये बात किसकी होगी? सेल मेम्ब्रेन की होगी। चौथे नंबर पे बात करेंगे साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल वॉल हो गई, सेल वॉल के बाहर क्या हो गया? कैप्सूल हो गया। अब देखो, जो पिछला अपन ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का वीडियो बनाया था उसमें अपन ने मोनेरा और इनके बारे में, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया के इसके कुछ जनरल कैरेक्टर के साथ में, टेबल के साथ में पढ़ा था अपन ने। उसमें गलती से एक कोशिका जो झिल्ली है उसके बारे में वर्णन हो गया था। तो उसमें बताया था मैंने कि वो आपके किसमें? प्रोकैरियोट, उसमें मोनेरा के अंदर एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। उसको कोशिका झिल्ली नहीं पढ़े आप, उसको केंद्र झिल्ली पढ़े। गलती से बोला गया वो कोशिका झिल्ली की जगह क्या पढ़ा जाए? केंद्र झिल्ली। किसमें एब्सेंट है? मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी सब में क्या है? प्रेजेंट है। तो कोशिका झिल्ली तो सब में होगी, लेकिन केंद्र झिल्ली है वो किसमें एब्सेंट है? एब्सेंट, और बाकी 4 में प्रेजेंट बताया था, उसको आप ऐसे याद कर लें। अब देखो, साइटोप्लाज्म में यहां पर चूंकि मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा है वो यूनिसेलुलर है, इसलिए साइटोप्लाज्म में इतनी बात याद रखोगे आप कि सबसे पहले तो जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं है। न्यूक्लियस क्या है? वेल डेवलप नहीं है। एक पॉइंट ये था। दूसरे नंबर पे क्या था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यही था वो पॉइंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? इसके अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। क्या मिलेगा? वैक्यूल मिलेगा, गैस वैक्यूल, और राइबोसोम। राइबोसोम आपको पता ही है कैसा होता है, इसके अंदर 17 प्रकार का। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? ये इतना होता है। डीएनए की बात करेंगे तो सर्कुलर क्या होगा? डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए होता है। और डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एक्टिविटी भी पाई जाती है। उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एक्टिविटी को क्या बोला जाएगा? प्लाज्मिड बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या हो गया? एक डीएनए के जैसा एक डीएनए और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और होंगे, एक तरीके से उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड बोला जाएगा, सर्कुलर डीएनए के अलावा। इतनी बातें, सेल वॉल, कैप्सूल, सेल मेम्ब्रेन, और क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। आगे की तरफ चलते हैं। साइटोप्लाज्म के बाद में अगला जो बिंदु होगा इसके अंदर वो होगा फ्लैजिला। क्या पाया जाएगा? फ्लैजिला पाए जाते हैं। और फ्लैजिला के आधार पर कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, कई प्रकार के फ्लैजिला होते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर।
जैसे कुछ हो गया एट्राइकस, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला क्या है, एब्सेंट है ही नहीं। दूसरा क्या हो सकता है, मोनोट्राइकस, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें क्या है, एक फ्लैजिला है। जैसे विब्रियो कोलेरिका अपने था एग्जांपल, तो यहां पर एक फ्लैजिला, एक सिंगल फ्लैजिला होगा। तीसरे नंबर पे मोनोट्राइकस हो गया। तीसरे नंबर पे क्या होगा, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस का क्या मतलब हो गया कि एक बैक्टीरियल सेल है और उसके किसी एक साइड के अंदर बहुत सारे इकट्ठे हो गए। एक ही साइड में लोट हो गया, लोट बोलते हैं ना, इसका मतलब बहुत सारा कहीं इकट्ठा होना, किसी एक ही साइड में, उसको बोला लोफोट्राइकस। एक ही साइड में बहुत सारे हो गए फ्लैजिला। 4 नंबर पे है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस का क्या मतलब हुआ कि सेल है और सेल के दोनों साइड में बहुत सारे। एल्फी शब्द आपने देखा होगा, एल्फी होती है दो चीजों को चिपकाने के लिए। तो एल्फी होती है दोनों साइडों से क्या कर देती है, किसी चीज को चिपका देती है, एक साइड से नहीं चिपका देती, एक साइड में लोट है। और एम्फी क्या है, एल्फी ऐसे याद रखना ना, दोनों साइड के प्रेजेंट है। और एक यहां पर होता है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस का मतलब हो गया पूरे पे, पूरी सेल के ऊपर क्या है, ये यहां पर क्या है, ऐसे फ्लैजिला प्रेजेंट है, चारों तरफ होते हैं, उनको पेरीट्राइकस बोलते हैं। अब इनके एग्जांपल कैसे याद करोगे, देखो इसका मतलब होता है, इसके अंदर माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस बैक्टीरिया है, उसके अंदर कैसा होगा, एट्राइकस फ्लैजिला होगा ही नहीं, माइक्रो इतना छोटा है, क्या फ्लैजिला होगा, ऐसे याद कर लो इसको। ये सबको पता आपको। विब्रियो विब्रियो कोलेरी के अंदर क्या था, एक सिंगल फ्लैजिला था। लोफो का याद करोगे आप, थायो स्पाइरिलम, थायो थायो लोट था है ना, लोफो था, इस तरह से याद करोगे। एम्फी का जो है, एम्फी का सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो कई एग्जाम में आया हुआ है वो है नाइट्रोसोमोनास। एम्फी का नाइट्रोसोमोनास, और एक इसके अंदर स्पाइरिलम भी है, खाली स्पाइरिलम। ये एग्जांपल बहुत सारे होते हैं, कुछ एक बुक्स में दे रखे हैं वो लिए मैंने, बाकी इनके ऊपर ऐसा कोई एग्जाम आता नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है नाइट्रोसोमोनास में किस प्रकार का आपके फ्लैजिला होता है, तो एम्फीट्राइकस हो गया। और पेरीट्राइकस का जो है मतलब वो है, पेरी का मतलब है चारों तरफ, एक सेल है बैक्टीरियल सेल, उसके चारों तरफ क्या होंगे, फ्लैजिला, कहीं फिक्स स्थान पर नहीं होंगे, पूरे चारों तरफ पाए जाएंगे। और उसका एग्जांपल है बेसिलस टाइफस, ठीक है। और ऐसे कैसे याद करोगे इसको, पेरी मतलब पहनी, क्या, टाई पेरी ऐसे याद कर लोगे आप। एट्राइकस एब्सेंट फ्लैजिला, मोनो का अंदर एक, लोफो का मतलब एक साइड में बहुत सारे, एम्फी का मतलब दो साइडों में बहुत सारे, और पेरी का मतलब पूरे पर। माइक्रोकोकस, माइक्रो छोटा सा क्या होगा, विब्रियो मतलब एक है, थायो याद रख लेना, लोड से यहाँ पर एक साइड में बहुत सारे होंगे। नाइट्रोसोमोनास यहाँ पर याद रखना है, एम्फी होता है इसके अंदर। और टाई पेरी का मतलब क्या है, यहाँ पर पेरीट्राइकस टाइप का पाया जाएगा, क्या, फ्लैजिला। ये बात अपन ने पढ़ी किसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। स्ट्रक्चर के अंदर फिर से मैं रिपीट कर दूं आपको, क्या क्या पढ़ा अपन ने, सेल वॉल पढ़ा, सेल वॉल के ऊपर पिलाई है, कैप्सूल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, और क्या पढ़ा, फ्लैजिला। इतनी सारी बातें पढ़ी। अब स्ट्रक्चर के बाद में आता है दूसरा पॉइंट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का एक बिंदु अपन ने टेबल में देख लिया था, और न्यूट्रिशन कितने प्रकार का था, न्यूट्रिशन दो प्रकार का। पहला क्या है, ऑटोट्रोफिक, ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक। और दूसरा होता है हेटरोट्रोफिक। हेटरोट्रोफिक का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रोफिक बोलते हैं। अब ऑटोट्रोफिक के भी दो प्रकार थे, कौन से दो प्रकार, एक होगा फोटो ऑटोट्रोफिक,
मतलब लाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन खुद बनाएंगे। और दूसरा होगा कीमो ऑटोट्रोफिक। ठीक है जी। अब फोटो ऑटोट्रोफिक का मतलब हो गया कि लाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाएंगे। अब लाइट की प्रेजेंस में भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? किसकी आवश्यकता पड़ेगी? क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट है वो वहां पर पाए जाएंगे। और ये जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल के अंदर होंगे, लेकिन यहां पर क्लोरोफिल जो है वो कहां प्रेजेंट होता है? वो होता है क्रोमेटोफोर के अंदर। ये याद रखने वाली बात है। जैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लास्टिड होता है, लवक होता है, वहां पर होगा, लेकिन यहां पर किसके अंदर? प्लास्टिड की जगह क्या होता है? यहां पर क्रोमेटोफोर है। क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटोफोर है। इस क्रोमेटोफोर के अंदर क्या होगी? क्लोरोफिल सेल्स होंगी। जैसे बैक्टीरियल क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडीन। इस प्रकार के मेन तो ये हो गया बैक्टीरियल क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडीन। ये दोनों क्या हैं? वर्णक हैं यहां पर, जो क्या करेंगे इसके अंदर मिलेंगे। क्रोमेटोफोर एक जो पार्ट है किसका? जैसे आपके क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे प्लास्टिड होता है, वैसे सेल ऑर्गेनल है यहाँ पे। जबकि इसके अंदर मिलने वाले क्लोरोफिल का प्रकार क्या है? बैक्टीरियल क्लोरोफिल मैक्सिमम, और या फिर क्या हो सकता है? बैक्टीरियो विरिडीन। एग्जाम में यह भी पूछा गया है, बैक्टीरियो विरिडीन ज्यादातर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में मिलेगा, और बैक्टीरियल क्लोरोफिल है वो मिलेगा किसमें? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। किसमें मिलेगा? ये पर्पल में। याद कैसे करोगे? वीरी और गिरी, ग्रीन विरीन, ग्रीन विरीन, इस तरह से याद कर लेना कि ग्रीन किसमें? बैक्टीरियो विरिडीन होगा उसमें, उसमें ज्यादातर किसमें मिलेगा? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। और बैक्टीरियल क्लोरोफिल किसमें मिलेगा? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। ये बात हो गई। आगे देखो, अब इसके एग्जाम्पल जो आएंगे फोटो वाले में वो इसी तरह से आ जाएंगे, तो आपको याद रह जाएंगे। क्लोरोबियम हो जाएगा, इसके अंदर आपके क्लोरोबैक्टीरियम हो जाएगा, नाम क्लोरो होगा, तो इसलिए इसके एग्जाम्पल ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। कीमोऑटोट्रोपिक। कीमोऑटोट्रोपिक का मतलब क्या हुआ? कि बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास में क्या नहीं है? क्रोमेटोफोर है, नहीं है। इसका मतलब अपना भोजन वो खुद संश्लेषित करेंगे तो सही, लेकिन उनके पास में सनलाइट से संश्लेषित करने का कोई सोर्स नहीं होगा। इसलिए क्या करेंगे? वो कुछ केमिकल होंगे, केमिकल की सहायता से, उन केमिकल के ऑक्सीडेशन से क्या करेंगे? वो अपना फूड बनाएंगे, भोजन बनाएंगे। बनाएंगे स्वयं ही, लेकिन बनाएंगे कैसे? केमिकल के ऑक्सीडेशन से। जैसे मान लो सल्फर हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पर आपके आयरन हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पर कार्बन हो गया, जैसे मान लो यहाँ पर मीथेन हो गया, जैसे आपके इसको बैक्टीरिया बोल दो, ये बैक्टीरिया आयरन बैक्टीरिया, कार्बन बैक्टीरिया, है ना, ये बैक्टीरिया। ये सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, सल्फर बैक्टीरिया, जो सल्फर के ऑक्सीडेशन से अपना फूड बनाएंगे। आयरन बैक्टीरिया आयरन के ऑक्सीडेशन से अपना फूड बनाएंगे। कार्बन बैक्टीरिया कार्बन के ऑक्सीडेशन से अपना फूड बनाएंगे। मीथेन बैक्टीरिया मीथेन के ऑक्सीडेशन से अपना फूड बनाएंगे। एक कॉमन है आपके नाइट्रोजन बैक्टीरिया, राइजोबियम वगैरह की स्पीशीज। ये क्या करेंगे? किससे बनाएंगे? नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन से क्या करेंगे? अपना फूड बनाएंगे। ऐसे कुछ कीमोऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया हैं जो भोजन बनाएंगे तो खुद, लेकिन कैसे बनाएंगे? इन सब केमिकल के ऑक्सीडेशन के द्वारा अपना फूड बनाएंगे। आगे देखो, हेट्रोट्रोफिक, खुद भोजन नहीं बनाते, दूसरों के बने बनाए फूड पर निर्भर होते हैं। ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है सेप्रोफाइटिक, नाम से पता चल रहा है, सड़े गले पदार्थों पर, है ना, डंग के अंदर, गोबर के अंदर, या और कोई जो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल है उनके सड़े गले पदार्थों के अंदर अपना फूड जो है वो खाते हैं, उन के अंदर रहते हैं और वहीं से अपना फूड प्राप्त करते हैं। सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं। एक हो सकता है सिम्बायोटिक या सिम्बायोट, सहजीवी जिसको बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, तो आता है उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया,
जो बैक्टीरिया क्या करता है, उस प्लांट को भी फायदा है और उस बैक्टीरिया को फायदा है, मतलब प्लस प्लस का रिलेशन है, म्यूचुअलिज्म टाइप का रिलेशन है, दोनों स्पीसीज को फायदा है, इसको फूड मिल जाता है और उसको नाइट्रोजन फिक्स करके मिल जाती है। राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनेसी प्लांट कुल की रूट में पाए जाते हैं। ये क्या एग्जांपल है, सिम्बायोटिक का। और तीसरा हो सकता है पैरासिटिक। क्या हो सकता है, पैरासिटिक, परजीवी टाइप के बैक्टीरिया। और ये तमाम प्रकार के होते हैं, बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज हैं। जितने भी बैक्टीरियल डिजीज है, चाहे आपके प्लांट में देख लो, चाहे किस में देख लो, एनिमल्स में, प्लांट और एनिमल्स में होने वाली बैक्टीरियल डिजीज हैं, मतलब उन डिजीज के माध्यम से अपना ये फूड बनाते हैं, ये क्या होंगे, पैरासिटिक बैक्टीरिया। तो न्यूट्रिशन में दो टाइप देखे अपन ने, ऑटोट्रोफिक है और हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में दो, फोटो और कीमो, और हेट्रो में तीन प्रकार, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक। ठीक है, इसी प्रकार से फोटो में आपके क्रोमेटोफोर मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल मुख्यतः दो प्रकार का, बैक्टीरियल क्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडिन। विरिडिन ज्यादातर ग्रीन सल्फर के अंदर और बैक्टीरियल क्लोरोफिल के अंदर पर्पल सल्फर के अंदर। कीमोऑटोट्रोफिक मतलब केमिकल से द्वारा अपना फूड बनाएंगे, सल्फर, आयरन, कार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन, ये सब बैक्टीरिया हो सकते हैं। इन सब केमिकल के ऑक्सीडेशन से अपना फूड बनाएंगे। और इसके बाद में एक टॉपिक होता है न्यूट्रिशन के बाद में, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ज्यादा याद नहीं रखना आपको। रेस्पिरेशन में ये याद रखना है कि रेस्पिरेटरी एंजाइम कहाँ मिलेंगे, मीजोसोम पर। एक बात तो ये हो गई, मीजोसोम के ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम मिलेंगे। और रेस्पिरेशन जो बैक्टीरिया है वो दोनों प्रकार के कर सकते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब कुछ बैक्टीरियल स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करती हैं, और कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो ऑक्सीजन नहीं होता तब भी क्या करती हैं, रेस्पिरेशन कर लेती हैं। तो रेस्पिरेशन दोनों प्रकार का, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर मिलेगा। रिप्रोडक्शन और इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, रिप्रोडक्शन, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो अपना यू बैक्टीरिया पूरा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, सब खैर।